हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सम स्पेसिफिक एंगल्स मीन्स हमें कुछ एंगल्स दिए होंगे, जैसे एंगल 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, राइट। उनके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालेंगे, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते क्या हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं जो रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ ए ट्राइंगल, राइट। एक डायग्राम की हेल्प से हम देखते हैं। देखिए ये एक डायग्राम है, ये A है, ये B है, ये C है, राइट। B पे 90 डिग्री बन रहा है। अभी हमें यहां पे पता नहीं है थीटा हमारा कहां पे है, राइट। तो एक एंगल ये 90 है, वो तो हमें दिया ही होगा। बाकी के एंगल्स जो है कुछ भी हो सकते हैं। इट मे बी 0, 30, 45, 60 और 90, राइट। तो ये वाला एंगल कुछ भी हो सकता है, ये भी कुछ भी हो सकता है। तो ये तो हो गए एंगल्स। और साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। उसकी साइड्स हो गई जैसे ए बी, बी सी एंड सी ए या ए सी, राइट। तो एंगल्स में और साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स में रिलेशनशिप बताता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, राइट। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के देखिए, ये हमें एक चार्ट जो है लर्न करना होगा, ठीक है। इसको लर्न करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें साइन की ये डिग्रीज पे वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी की वैल्यूज हम खुद निकाल लेंगे। तो देखिए किस तरह से, तो साइन 0 डिग्री पे वैल्यू होती है 0, राइट। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू होती है 1/2, राइट। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने साइन की सारी डिग्रीज की वैल्यूज जो निकाल ली है। अब कॉस की देखिए, कॉस की वैल्यूज इन डिग्रीज पर निकालना कितना इजी है। देखिए हमने 0 से स्टार्ट किया, 1 पे फिनिश किया साइन में, लेकिन अब कॉस में क्या होगा, हम अपोजिट चलेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और 0 पे फिनिश करेंगे। तो देखिए किस तरह से, कॉस 0 डिग्री क्या बनेगी 1, कॉस 30 डिग्री क्या बनेगी, ऐसे अपोजिट चलना है, 1 के बाद √3/2। नेक्स्ट कॉस 45 डिग्री बनेगी, √3/2 के बाद 1/√2। यहां पर देखिए कॉस एंड साइन 45 डिग्रीज की वैल्यू जो है दोनों सेम है, 1/√2। नेक्स्ट कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, यानी 1/√2 के बाद वाली। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2 के बाद वाली, यानी 0। इस तरह से ये हमारी कॉस की इन डिग्रीज पे वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, tan की वैल्यूज निकालनी है हमें इन डिग्रीज पे, राइट। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है tan = sin अपॉन cos, राइट। यहां थीटा लगाना चाहे तो तीनों में थीटा लगा दें, A B C कुछ भी लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। यहाँ साइन 0 है और कॉस 1 है, तो यहां से 0/1 यानी 0 को डिवाइड करें किसी भी नंबर से तो आंसर बनता है 0। तो tan 0 डिग्री की वैल्यु बनती है 0, राइट। tan 30 डिग्री की वैल्यू बनेगी, देखिए ये है 1/2/√3/2, राइट। मैं यहां पर समझाती हूँ ये चीज, 1/2/√3/2 इस तरह से, राइट।
तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1/2 इस तरह से लिखा, ये डिवाइड है बड़ा वाला, जब ये मल्टीप्लाई बनेगा तो इसके नीचे की वैल्यूज जो है उल्टी हो जाएंगी। 2 जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा और जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। ये कैंसिल हो गए तो हमारी वैल्यू क्या बनती है 1/√3। तो देखिए इसको हम दोबारा रिकॉल करते हैं तो ये वैल्यूज यहां पर इस तरह से कट जाएंगी, ये नीचे वाली वैल्यू से कट जाएगी तो हमारा आंसर बन जाएगा 1/√3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई tan 30 डिग्री की, राइट। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1/√2 बिग वाला डिवाइड और ये cos 1/√2, ये देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो वैल्यू क्या आई 1, ठीक है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या मिलती है हमें 1, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए √3/2 है, बिग वाला डिवाइड लगेगा, फिर 1/2 है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो गया, तो आंसर क्या बचा √3/1। √3/1 को हम सिंपल √3 भी लिख लेते हैं, राइट। नेक्स्ट tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी, साइन की है 1 और कॉस की वैल्यू क्या है 0। तो ये देखिए एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, उसे हम डिफाइंड नहीं कर सकते, वो इंफिनिटी बनता है, राइट। तो नॉट डिफाइंड बनता है, नॉट डिफाइंड हम इस तरह से लिखते हैं, राइट। हम देखिए कॉसेक, सेक और कॉट निकालेंगे तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin, ठीक है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos, कॉट का उल्टा क्या होता है 1/tan, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए सेक, सेक क्या बनेगा, सेक 0 डिग्री क्या बनेगी, सेक 0 डिग्री बनेगी, हमारा आंसर बनेगा 1/sin, तो 1/sin, साइन क्या था 0, इस तरह से। इसका मतलब एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, जो ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, राइट। तो कॉसेक 0 डिग्री क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड, राइट। अब कॉसेक 30 डिग्री क्या बनेगा, तो 1/1/2 इस तरह से बनेगा, राइट। तो देखिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 1/ बिग वाला ये अपॉन लगा यानी डिवाइड का साइन लगा और इसके नीचे हाफ, इस तरह से, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 के नीचे हम एक और 1 लगा लेंगे क्योंकि न्यूमिनेटर था, इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं था। अब ये बड़ा वाला डिवाइड इस तरह से और इसके नीचे 1/2। अब देखिए 1/1 बिग वाला डिवाइड हमने मल्टीप्लाई बना लिया, तो ये डिनोमिनेटर में जो चीज थी वो ऊपर चली गई न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर वाली डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर क्या बन गया 2, यहां से हमारा आंसर आया 2। तो देखिए इस तरह से कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू हमारी बनती है 2, राइट। और कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी, तो 1/sin की वैल्यू, तो 1/sin की वैल्यू क्या बनेगी 1/sin की वैल्यू 1/√2, ठीक है। या फिर हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हम साइन का उल्टा कर देंगे, ठीक है। यानी जो चीज न्यूमिनेटर में थी, जो चीज न्यूमिनेटर में थी वो डिनोमिनेटर में चले जाएगी और जो डिनोमिनेटर में थी न्यूमिनेटर में चले जाएगी। इसका सिंपल सा आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो देखिए कॉसेक 30 डिग्री क्या बन गई थी, यानी साइन का उल्टा 1/2 का उल्टा 1/2, 1 न्यूमिनेटर में था और 2 डिनोमिनेटर में था, तो 2 न्यूमिनेटर में चला गया और डिनोमिनेटर में 1, तो डिनोमिनेटर में 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है। कॉसेक 45 क्या बन जाएगी, डिनोमिनेटर में √2 था तो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा
और जो न्यूमरेटर में 1 था वो नीचे आ जाएगा, लेकिन उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कॉसेक 45 डिग्री बन जाएगी √2, राइट। अब कॉसेक 60 डिग्री क्या बनेगी, इसका अपोजिट, ठीक है। जो न्यूमरेटर में था वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर में जैसे 2 है तो वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, राइट। और 1 का ये न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर भी 1 ही है, तो 1 का 1 ही रहा। नाउ नेक्स्ट देखिए, अब सेक की वैल्यूज कैसे निकलेंगी। तो सेक की वैल्यू निकलेंगी 1 अपॉन कॉस की वैल्यू, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो 1 एंड 1 क्या बन गया, 1, ठीक है। तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 1, सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन कॉस, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, देखिए इसका अपोजिट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, कोई ऐसी कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉस का सेक जो है क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। इट मीन्स 2 ऊपर आ जाएगा एंड √3 नीचे आ जाएगा। तो वैल्यू क्या बनी, सेक 30 डिग्री की 2 अपॉन √3। सेक 45 डिग्री की क्या वैल्यू बनी, √2, ठीक है। और 1 जरूरी नहीं है नीचे हम डिनोमिनेटर में लगाएं, राइट। सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या बनी, कॉस का उल्टा यानी 2, 1 नहीं लगाना डिनोमिनेटर में। सेक 90 की वैल्यू क्या बनी, देखिए 0 है, लेकिन हम इस तरह से करेंगे, 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या है, 0, इस तरह से। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट। नाउ कॉट, अब कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, ठीक है। अब tan वाले को देखेंगे हम, तो 1 अपॉन tan की वैल्यू है 0, तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट। नेक्स्ट cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan का अपोजिट, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में। 1 हम ना भी लगाएं तभी भी चलेगा, यानी सिर्फ √3, ठीक है, सिर्फ √3 रखना है। cot 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1, क्यों, क्योंकि 1 अपॉन 1 1 ही होता है। cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये √3 था, ठीक है, √3 था, न्यूमरेटर में कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है, ठीक है। तो जब कॉट में हम जाएंगे तो वो वाला 1 जो है यानी कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा 1, और जो न्यूमरेटर है √3 वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हमारी कॉट की वैल्यू बन जाएगी 60 डिग्री के लिए। अब कॉट 90 डिग्री के लिए क्या वैल्यू बनेगी, देखिए 1 अपॉन इंफिनिटी है, राइट। तो ये कैसे बनी थी हमारी, 1 अपॉन 0 करके बनी थी, ठीक है। तो अब हम इसका अपोजिट कर देंगे, 0 अपॉन 1 कर देंगे, और 0 अपॉन 1, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो आंसर आता है 0, ठीक है। अगर आपको इस टेबल को समझने में कहीं पे भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको और इजीली समझाने की कोशिश करूंगी। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।